हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सुबह का समय है, सुबह के 9 बज चुके हैं। तो आज मैं धोऊंगी गेहूँ। तो गेहूँ धोने हैं मुझे, तो उसी के लिए यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। गेहूँ को निकाल के मैं क्या करती हूँ ना, बड़ा जो टब है उसमें मैं भरती रहती हूँ उसको। उसमें मैंने पानी चला रखा है बाथरूम में। और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ आ चुकी थी मैं ऊपर की, क्योंकि मैं छत पे धोती हूँ गेहूँ। तो मेरी नाज की जो टंकी है ये रखी हुई है ऊपर ही। और सुबह तक के जो मेरे काम थे, जैसे झाड़ू पोछा, वो हो चुका है। नीचे जो काम था, नहा चुकी हूँ मैं, नाश्ता भी मेरा हो चुका है, हल्का फुल्का चाय और रस ले लिया था सभी ने। तो फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे आ चुकी हूँ मैंने कहा चलो धूप अच्छी खासी है तो आज गेहूँ धो लेते हैं अपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोल्डिंग बिछा लिया है और उसके ऊपर चादर डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाथरूम में, और यहाँ पे मैंने झरना ले लिया है। और यहाँ पे जो गेहूँ है उनको मैंने भिगो के रख लिया था। तो भिगोने से क्या होता है ना, फिर मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह जो भी होती है वो साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लेके मैं तसले में, और उसके बाद काफ़ी बार मतलब खंगालूँगी, इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि होता ही है ना, फिर धूल मिट्टी होती है गेहूँ में। और मेरे बेटे के हाथ में फ़ोन है तो इसलिए ना, मतलब बेटा ऊपर नीचे कर रहा है शायद, मुझे लग रहा है ऐसे। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताना आप कैसा, कहाँ से देख रहे हो, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने गेहूँ धो लूँगी, और संडे का दिन है तो मैंने सोचा सुबह सुबह वाला काम निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर पूरे दिन की धूप लगती रहेगी गेहूँ पे। नहीं तो क्या होता है ना, अगर मैं बाद में धोती काम निपटा के तो फिर मतलब होता है ना कि धूप चली जाती है फिर छत से, इस वजह से। तो सुबह सुबह संडे के दिन मेरा ये काम भारी सा काम लगता है भाई, गेहूँ धोने का। तो ये मेरा हो गया है पूरा। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ मतलब धो रही हूँ मैं। तो गेहूँ धोने के बाद फिर जाऊँगी मैं नीचे। अभी मैंने जैसे नाश्ते के बर्तन हैं तो वो भी मैंने धोए नहीं थे, मैं ऐसे ही छोड़ के आ गई थी किचन को। मैंने कहा चलो ये तो फिर बाद में कर लूँगी, पहले गेहूँ धो लेती हूँ मैं अपने। तो सारे गेहूँ को धोने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं फोल्डिंग पे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से फैला दिए हैं। तो इसके ऊपर ना मैं क्या करती हूँ, मच्छरदानी लगा लेती हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कबूतर पड़ते हैं हमारी छत पे, बहुत ही ज़्यादा कबूतर आते हैं। तो गेहूँ बहुत ज़्यादा गंदे भी कर देते हैं जब बैठते हैं तो, और खाते भी वो खूब सारे बिखेर देते हैं दूध इधर उधर ना, पूरी फोल्डिंग के चारों तरफ बिखेर देते हैं। तो इसी वजह से मैं ना मच्छरदानी लगा देती हूँ फिर। तो गेहूँ तो मैंने धो लिए हैं, और 1-2 दिन में देखती हूँ जो पूरी नाज की जो टंकी है उसको भी खाली करना है, क्योंकि नया गेहूँ जैसे लेते हैं ना, फिर उसके बाद नए गेहूँ को लेते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए उसको धूप लगानी ज़रूरी होती है नाज की टंकी को। तो इसी वजह से उसमें जितने भी गेहूँ हैं ना, तो मैं खाली करूँ और फिर टंकियों को साफ़ सुथरा करके उसमें धूप लगाऊंगी 2-4 दिन की। तो इस वजह से जितने भी गेहूँ हैं ना उसमें, तो उसको मैं फिर क्या करूँगी, उसको मतलब निकाल के धो के स्टोर करके रख लेती हूँ मैं। वैसे ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि मतलब कम से ही लग रहे थे, मैंने देखे थे, जैसे आइडिया हो जाता है ना हम लेडीज़ को, इस तरह के जो काम हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेटे को फिर बुला लिया था, इसकी हेल्प ले ली थी मच्छरदानी लगाने के लिए। और मच्छरदानी लगा दी है मैंने अच्छे से, चारों कोनों पे इसको लगा दूँगी। और इसके ऊपर मैं कुछ भारी मतलब चीज़ रख देती हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता ही है हवा कितनी तेज़ चलती है, तो मच्छरदानी उड़ के इधर से उधर पहुँच जाती है फिर। और फिर होता है ना कि कबूतर, फिर उनको रास्ता मिल जाता है कबूतरों को। तो यहाँ पे मच्छरदानी लगा दी है मैंने। और फिर उसके बाद मैं आपको अपने फ्लावर भी दिखा रही हूँ, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, खूब बहुत अच्छे खिल रखे हैं। और ये प्लांट जो मैंने बनाए थे ना, ये बीज से बनाए थे, जो माला आती है ना दिवाली पे, तो वो मैंने बगीचे में बाहर की तरफ डाल दी थी, तो उसी में से ये पेड़ निकल गए थे फिर। और फिर यहाँ पे मैंने अपनी छत पे लगा लिया इनको। बहुत अच्छे लगते हैं जब कोई हमारे हाथ से अपने आप से बनाओ ना कोई भी चीज़, उसकी ग्रोथ अच्छी हो तो बड़ा सुकून सा आता है। तो जो फ्रेंड, अब मैं आ चुकी हूँ फिर नीचे। और अभी मैंने किचन साफ़ नहीं की, मतलब ना ऐसे बर्तन वगैरह नहीं समेटे। तो उससे पहले बच्चों का मन था कुछ अच्छा खाने का, मीठा खाने का। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा मतलब चलो दलिया बना लेते हैं आज, क्योंकि ना दूध भी बचा हुआ था, 2 दिन का दूध बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा करके। तो मैंने सोचा चलो इसका दलिया ही बना लेते हैं। फिर ताज़ा दूध भी आ गया था, जो जैसे डेली लेते हैं दूध। तो उसी के लिए यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिए है, और कुकर में डाल दिया था 1 भरकर चम्मच मैंने देसी घी का। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दलिया ले लिया था, दलिया को मैं डाल के इसमें 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी, जिससे दलिया हमारा बहुत सॉफ्ट भी बनता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रखी थी। एक तो संडे के दिन में काफ़ी ज़्यादा काम निकल जाते हैं हम लेडीज़ के। हम सोचते हैं ये भी कर लो, ये भी कर लो, फिर ये भी कर लो, क्योंकि संडे का एक दिन ऐसा होता है कि चलो बच्चे भी घर में होते हैं और साफ़ सफाई भी ले निकाल, अगर एक चीज़ निकालो ना साफ़ करने के लिए तो फिर 2 3 4 ऐसे हमारे सामने आते रहते हैं काम। तो फिर उसके बाद मैंने दलिये को 3-4 मिनट के लिए भून लिया। तो उसमें मैंने तो पानी डाल के अभी सीटी डालूँगी 3-4 उसमें, जिससे दलिया फटाफट से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें मैं दूध ऐड करूँगी। तो तब तक उसमें सीटी आती है तो यहाँ पे मैं अपने जो मेरे बर्तन है नाश्ते के वो साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने घर के काम करती रहती हूँ, जो टाइम की भी थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तक मेरा दलिया में सीटी आएगी तब तक मेरे बर्तन भी क्लीन हो जाएंगे। तो यही आज का मेरा छोटा सा वीडियो है फ्रेंड। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो देखने के साथ साथ में लाइक का भी बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो प्लीज़, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी घर के काम मतलब घर में रहते भी अपने फैमिली की थोड़ी सी हेल्प कर लूँ। तो यहाँ पे बस मैं यही इसलिए आई हूँ यूट्यूब पर भी, क्योंकि मतलब होता है ना एक आशा सी है मेरे भी मन में कि हाँ मुझे भी एक नाम मतलब मिलेगा, नाम कमाऊँगी मैं भी। तो सब कुछ अभी पॉसिबल हो सकता है जब मतलब आपका सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी हो, यूट्यूब फैमिली मेरी भी बहुत बड़ी हो। हम सब मिलके अपनी एक जर्नी जो होती है ना वो मतलब एक तय करेंगे। तो जी बातें तो हो चुकी है और दलिया भी हो चुका था रेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो उसमें मैंने दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद उसको मैं धीमी धीमी सी आँच पे ना पका लूँगी, जिससे वो बहुत बढ़िया बन जाता है। फिर मैं इस तरह ही बनाती हूँ हमेशा दलिया, जिससे झटपट भी बन जाता है और ज़्यादा देर भी नहीं लगती और बढ़िया भी बन जाता है, क्योंकि गलने में भी दलियों को टाइम चाहिए। तो कुकर से ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन मैं मानती नहीं हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद ना दूध भी रखा आ गया था, तो दूध रखा हुआ था तो मैंने उसको भी डाल दिया है भिगोने में। तो दूध को भी गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर और इधर चीनी डाल दी थी मैंने इसमें और ये पक भी चुका है बढ़िया बिल्कुल। और इधर मैंने क्या किया था, मैंने आलू भी काट लिए हैं, प्याज वगैरह कट कर ली है। तो साथ के साथ में मैं सब्ज़ी भी छोंक लूँगी, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ खाया नहीं था नाश्ते में, हल्का फुल्का रस वगैरह लिए थे। तो उसमें फिर क्या होता है ना बच्चों को भूख लग जाती है। तो दलिया भी मेरा बन चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं और मेरा जो दूध था वो भी गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं सब्ज़ी की छोंकने की तैयारी करने लगी थी और फिर बेटा आ गया था, मेरा बड़ा बेटा आ गया था। तो उसको खाना था तरबूज, अभी ठंडा हो रखा है काफ़ी। तो बच्चों को पता जैसे चल जाता है ना कि भाई दलिया बन चुका है, दलिया तैयार हो चुका है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो बच्चों ने कहा फिर मम्मी मैं ना मतलब तरबूज नहीं खाऊंगा, फिर मुझे दलिया ही दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो बच्चे आजकल थोड़ी है, जैसे बच्चे घर पे रहते हैं तो बच्चे हेल्प भी कर देते हैं किसी भी काम में। बच्चों की कोई हेल्प मुझे चाहिए हो तो बच्चे कर देते हैं हेल्प, और ज़िंदगी बड़ी मतलब आसान हो जाती है जब बच्चे और मतलब हस्बैंड हो तो मतलब ना साथ निभाने के साथ साथ में। और फिर क्या कहते हैं समझदार है भी हूँ, बच्चों का भी यही है और फिर हस्बैंड का भी यही होता है। फिर हम लेडीज़ को अगर साथ मिल जाए ना उनका किसी भी काम में और समझदार भी हों तो बहुत ज़्यादा फिर लाइफ हमारी आसान हो जाती है हम लेडीज़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बेटों की थाली लग चुकी है। उधर मेरा कुकर भी गर्म हो रहा है तो मैं उसको भी देख रही थी साथ के साथ में। तो एक बेटे की मैंने थाली लगा दी थी, गर्म हो रखी थी काफ़ी। तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ के आती हूँ। फिर उसने बोला नहीं मम्मी मैं लेके जाऊँगा कपड़ा पकड़ के। आप देख सकते हैं तो दोनों बेटे जाएंगे अंदर बैठ के अपना खाएंगे दलिया और जब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी सिंपल सी तरीके से, जैसे मतलब नॉर्मल सी सब्ज़ी। तो सबसे पहले तो मैंने हींग जीरा डाल दिया था तेल गर्म करने के बाद। उसके बाद प्याज हरी मिर्च डालने के बाद उसको भून लिया था। उसके बाद एक टमाटर यहाँ पे मैं काट रही हूँ, बड़े साइज़ का टमाटर है। तो टमाटर आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल से भी होती है और अच्छी भी लगती है खाने में। उसके बाद टमाटर डालने के बाद सूखे मसाले डालने के बाद कस्तूरी मेथी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसको अच्छे से पका लूँगी। और उसके बाद आलू ऐड कर दूँगी उसमें, और जितना मुझे तरी चाहिए उतना डाल दूँगी मैं उसमें पानी से, और फिर 2-3 सीटी लगवा लूँगी। तो ऐसी सब्ज़ी जब बन जाती है ना तो बहुत बढ़िया लगती है आलू। और फिर हल्के से जब सीटी लगने के बाद उसमें कड़छी चला दो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में सब्ज़ी। उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी इसके मतलब सब्ज़ी के साथ में, चावल नहीं बनाऊँगी। तो संडे का इतना बिजी रूटीन होता है ना कि मतलब हबड़ दबड़ सी रहती है कि भाई ये भी कर लो ये भी कर लो। और खाना बनाने के बाद मुझे कपड़े भी धुलने हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के